दोस्तों, जैसा आप जानते हैं काशी के अंदर में अभी एक हमारा ज्ञानवापी मंदिर है जिसको कुछ आक्रांताओं ने, यानी बात करूं मैं आज की बात नहीं, औरंगजेब के ज़माने की बात है, तब उन्होंने उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था और जिसके ऊपर में कोर्ट पे केस चालू है और कोर्ट ने उसका एएसआई सर्वे करवाया था और सर्वे अभी सार्वजनिक, जो रिपोर्ट है सर्वे की वो सार्वजनिक हो चुकी है। तो उस सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या बतलाया गया हुआ है वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे आप जानते हैं, जब भी इस देश पे, भारत देश पे मुगल समान आक्रांताओं ने राज किया, तब उन्होंने उनके धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे सनातन धर्म को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की है। इसी का सबूत मिलता है हमको ज्ञानवापी मंदिर में। जैसा राम मंदिर का था, तो राम मंदिर तो अभी बन चुका है अयोध्या में, उसी तरह ज्ञानवापी मंदिर हो सकता है आने वाले दिनों में ज्ञानवापी मंदिर में तब्दील हो जाए। तो बढ़ते वीडियो की तरफ आज के, लेकिन उसके पहले अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो ज्ञानवापी की जो एएसआई रिपोर्ट है वो क्या कहती है? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, हिंदू मंदिर। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, हिंदू मंदिर है। एएसआई रिपोर्ट के कारण यह बड़ा खुलासा हो चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक कंक्लूजन निकाला है कि मस्जिद के निर्माण से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई के रिपोर्ट में क्या लिखा है उन्होंने कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके स्थान पर एक हिंदू मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण के पहले मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से मौजूद ढांचे को 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया था और इसके जो नष्ट कर दिया हुआ मंदिर था उसके कुछ हिस्सों को मॉडिफाइड भी कर दिया उन्होंने। और मौजूदा संरचना में, यानी मौजूदा संरचना यानी कौन सी? अभी जो हमको ज्ञानवापी मस्जिद दिखती है उस संरचना में जो हिस्सों को इन्होंने मॉडिफाइड किया था, हमारे मंदिर के हिस्सों को, उसको उन्होंने इसमें उपयोग किया था। किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार वास्तुशिल्प अवशेषों का अध्ययन से यह उजागर हुआ कि विशेषता और कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। किससे साबित हो रहा है? जो भी सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पर जो वास्तुशिल्प मिले, जो अवशेष वहां मिले, उनका अध्ययन करने के बाद, जो कलाकृतियां मिली उनका अध्ययन करने के बाद, जो शिलालेख मिले उनका अध्ययन करने के बाद, और कला, उस वक्त की जो कला थी वो कला और मूर्तियां, इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक हिंदू मंदिर मौजूद था इस जगह पे। कब मंदिर कब था? जब यानी इसके जो मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद बनने के पहले यह एक हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्शीदार वास्तुशिल्प भी नीचे दबे हुए पाए गए हैं। जो जमीन है, जमीन के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्शीदार जो वास्तुशिल्प है वह भी पाए गए। तो अब देखते हैं एएसआई रिपोर्ट में क्या क्या मिला उनको। खंबे और स्तंभ, जो खंबे मिले और स्तंभ मिले। संरक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए और 32 शिलालेख लिए गए। वास्तव में पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर यह शिलालेख है, जो शिलालेख है वह मस्जिद से पहले जो मंदिर था उसके पत्थरों के शिलालेख है, जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण के दौरान पुनः उपयोग किया गया था। जो खंबे और स्तंभ है जिनके ऊपर शिलालेख लिखा हुआ है, वह अभी जो मस्जिद है उसके पुनर्निर्माण के वक्त फिर से जब मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़ के, तब उनका उपयोग किया गया। इनमें जो शिलालेख है उनमें देवनागरी ग्रंथ क्या है मैं आगे बताता हूं आपको। तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख शामिल है। कौन सी लिपियां है? देवनागरी लिपि है, ग्रंथ लिपि है, तेलुगु लिपि है और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख शामिल है। ग्रंथ लिपियां ने क्या होती है? तमिल और मलयालम, जो मलयालम जो भाषा है उन भाषाओं में एक कोई ग्रंथ लिखा हुआ, या फिर हम संस्कृत भाषा की बात करें उन्हीं को हम बात करें ग्रंथ लिपि कहते हैं।
दक्षिण भारत में पहले से प्रचलित एक बहुत ही प्राचीन लिपि है। क्या यह लिपि मुगल लेकर आए थे क्या? जो लिपि हमारे देश में प्राचीन लिपि थी दक्षिण भारत के अंदर में, क्या मुगल ये लिपि अपने साथ लेकर आए? तो फिर कहां से मिले इन मंदिरों के अवशेष? जो अवशेष थे उनके ऊपर में जो शिलालेख मिले, उनमें ये लिपि कहां से मिली? क्योंकि मंदिर पहले मंदिर था, बाद में इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचना को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूद संरचना के निर्माण में पुनः उपयोग किया गया था। एएसआई क्या कहता है कि जो शिलालेख है उनसे क्या पता चलता है, जो पहले की संरचना थी, जो मंदिर था पहले का, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और जो मंदिर के जो हिस्से मिले, नष्ट करने के बाद जो हिस्से बचे या टूटे हुए जो हिस्से थे, उन्हीं को मौजूदा संरचना के निर्माण, मौजूदा संरचना ने जो मस्जिद का निर्माण हुआ उसके दौरान उनका पुनः उपयोग किया गया था। इन शिलालेखों में देवताओं के 3 नाम, जनार्दन, रुद्र और महेश्वर पाए जाते। महेश्वर यानी कौन? महेश है। और हम यही तो कह रहे कि वहां हमारे महेश्वर का मंदिर है, हमारे महादेव का वहां मंदिर है, हमारे महादेव की वहां पिंड है, वहां लिंग है महादेव का, यही तो हम कह रहे। रुद्र भी महादेव का ही तो नाम है। अब सबसे बड़ी बात, इस सर्वे के अंदर में मंदिर तोड़ने का आदेश भी इनको मिला हुआ है एएसआई को, जो औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने जो आदेश दिया था वो आदेश भी एएसआई को मिला है। हाल में हुए सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के कमरे से शिलालेख वाला एक पत्थर बरामद हुआ जिसमें उल्लेख है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। जिसको भगवान मानते हैं औरंगजेब को कुछ लोग, उन लोगों को यह बता दूं कि औरंगजेब ने ही सभी प्रांतों के जो राज्यपाल थे उस वक्त के, उनको काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। काफिर यानी कौन थे उस वक्त? हिंदू काफिर कहलाते थे। उसके बाद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी दबी हुई मिली एएसआई को। हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्शेदारी वास्तुशिल्प सदस्य एक तहखाने में फेंकी हुई मिट्टी के नीचे दबी हुई पाई गई। मौजूदा वास्तुशिल्प के जो अवशेष है, दीवारों पर सजाए गए जो साँचे हैं, केंद्रीय कक्ष का काम है, उसके बाद रथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पूर्वी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब, पक्षियों और जानवर की विकृति छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार और अंदर और बाहर सजावट के लिए की गई नक्काशी से यह पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। जो नक्काशी है, जो पक्षी वहां बने हुए, जो ललाट बिंब बने हुए, जो प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर एक तोरण बना हुआ है, उससे क्या पता चलता है कि पश्चिमी दीवार, उस जगह की जो पश्चिमी दीवार है, किसी हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। कुछ सर्वे रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें भी मैं आपको बता देता हूं। मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। ये कौन कह रहा है? एएसआई की रिपोर्ट कह रही है, सर्वे रिपोर्ट कह रही है। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मस्जिद में बदल दिया गया था। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों का बिना ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। जो मंदिर के अवशेष थे उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हीं को मस्जिद निर्माण में उपयोग किया गया। कुछ खंभों के चिन्हों को, हमारे जो हिंदू चिन्ह है, इनको मिटाया गया है ना। समझ में आता है ना, मिटाने के जो निशान है वो दिखाई पड़ते हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सर्वे में 32 शिलालेख और पत्थर मिले जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य है। सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है? जो सर्वे हुआ उसमें 32 शिलालेख मिले और पत्थर मिले जो यह बताते कि ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहां मंदिर था, ज्ञानवापी मंदिर था। यह उसके साक्ष्य है।
शिलापटों पर यानी जो शिलालेख है उनमें देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए मिलते हैं। एक शिलालेख में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी लिखा हुआ है, भगवान शिव के नाम है। जबकि एक अन्य शिलालेख में महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ है। एक शिलालेख मिला, उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है, महामुक्ति मंडप। अब ये जो शब्द है जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर या महामुक्ति मंडप, ये शब्द मस्जिद में कहां से आएंगे? इन शब्दों का उपयोग तो हिंदू देवी देवताओं के लिए होता है ना, और कहीं तो नहीं होता ना। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर भी मिले हुए। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि मस्जिद के निर्माण संबंधी एक शिलालेख पर अंकित समय को मिटाने का प्रयास भी किया गया है। एक शिलालेख है, उस शिलालेख पे मस्जिद निर्माण संबंधी जो जानकारी थी, वो एक समय था, टाइम था, उसको भी मिटाने की कोशिश वहां की गई हुई है। तो आज के रिपोर्ट में मैंने बताया कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर में जो एएसआई रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई, उसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई। इसका मतलब ये रिपोर्ट क्या बताती है कि मस्जिद के पहले वहां मंदिर था और औरंगजेब के आदेश के कारण मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। और मस्जिद निर्माण के वक्त जो मंदिर के अवशेष थे, भग्न अवशेष थे, तोड़ने के बाद जो बचे, उन्हीं का उपयोग मस्जिद बनाने में किया गया। इसीलिए जो हिंदुओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, यह हकीकत है, यह एएसआई रिपोर्ट बताती है। खैर, अब कोर्ट में केस चालू है, देखते हैं कोर्ट क्या रिजल्ट आता है कोर्ट का। लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में हमारा ज्ञानवापी मंदिर फिर से हिंदुओं के लिए खुला हो जाएगा, वहाँ एक मंदिर का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एएसआई रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर के बारे में, ठीक है, जो है रिपोर्ट का एक सर्वेक्षण हुआ उसके बारे में। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।